जब जागती दुनिया सवालों से भर जाए तो कभी कभी जवाब नींद में मिलते हैं। लेकिन क्या हर सपना बस सपना होता है या कोई रास्ता जो हकीकत बदल दे? नील, तू कब से जाग रहा है बेटा? आंखें लाल हो गई हैं। सोने से डर लगता है माँ, फिर वही सपना आएगा। कौन सा सपना बेटा? नीली दुनिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा, लोग उड़ते हैं और कोई मुझे नाम से पुकारता है जैसे जानता हो मुझे। नील बेटा, तू कहीं खो तो नहीं गया है? माँ, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा तो क्या बुरा है उस सपने में जाना? मैं जानती हूँ तू बहुत अकेला है, लेकिन नींद में क्या मिलेगा? शायद वो जो इस जागती दुनिया ने मुझसे छीन लिया, मेरे सवालों के जवाब। अचानक बिजली कड़कती है। तभी नील को महल की खिड़की से बाहर एक रहस्यमयी चमकती हुई जादुई रोशनी दिखाई देती है। वह बिना कुछ सोचे उस रोशनी की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसके भीतर प्रवेश करता है वह पहुंच जाता है एक अनोखी अद्भुत दुनिया में, सपनों की नगरी, स्वप्न लोक में। जैसे ही वह अंदर आता है वह एक रहस्यमयी जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक गुफा सी जगह में एक जादूगर ध्यान मग्न अवस्था में बैठा है जिसका नाम है सोमनाथ। और वह महसूस करता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक अद्भुत जादुई दुनिया की शुरुआत है। आ गए तुम। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ नील, ये कोई साधारण जगह नहीं, यह एक जादुई दुनिया है और तुम्हारा यहाँ आना पहले से ही तय था। ये राह तुमने नहीं चुनी, ये राह तुम्हें बुला रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कृपा करके मुझे सब कुछ बताइए। असल में तुम इस जादुई दुनिया के पूर्व जन्म के राजा थे। नील, तुम्हारी एक प्रिय रानी थी। तुम दोनों का प्रेम अमर था, सच्चा, गहरा और आत्मा से बंधा हुआ। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दुष्ट जादूगर आया, प्रेतराज। उसने छल से तुम्हें मार दिया और तुम्हारी रानी को अपने साथ अंधकार की दुनिया में ले गया। क्या ये कैसे हो सकता है? पुनर्जन्म? और अब वो रानी कहाँ है? आज भी वो रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है नील। वो अब प्रेतराज की जादुई नगरी में है, कालस्थान, एक शापित भूमि जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती। अब तुम्हारा पुनर्जन्म उसी कारण हुआ है। तुम्हें उसे बचाना होगा। लेकिन मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगा? मैं तो एक साधारण इंसान हूं, कोई योद्धा नहीं। साधारण वही होता है जो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। ये लो, ये तुम्हारी छड़ी, ये तुम्हारे पिछले जन्म की है और बहुत शक्तिशाली है। इसी से तुम रानी को बचा सकते हो और कालस्थान के अंधकार को चीर सकते हो। चारों ओर सन्नाटा, काले बादल और दूर गगनचुंबी किले के द्वार। जैसे ही वह आगे बढ़ता है अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। कोई भी इस महल में प्रवेश नहीं कर सकता, वापस चला जा। वह साहस जुटाता है और राक्षस से भिड़ जाता है। उनके बीच भयंकर युद्ध होता है। राक्षस आग उगलता है, लेकिन नील अपनी छड़ी को घुमाता है। छड़ी से तेज रोशनी निकलती है। एक शक्तिशाली मंत्र के साथ वो राक्षस को जला डालता है। राक्षस चीखता है और राख में बदल जाता है। अब मैं आ रहा हूं अपनी रानी के पास। दरवाजा अपने आप खुलता है और नील काले महल के भीतर प्रवेश करता है। वो भागकर पास जाता है और देखता है एक जादुई पिंजरे में बंद उसकी रानी, शांत, सुंदर लेकिन थकी हुई। उसकी आंखों में इंतजार और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। तुम आ गए। तुम कहाँ चले गए थे नील? मुझे क्षमा कर दो रानी, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने और सदा के लिए तुम्हारा होने। तुम दोबारा नहीं बच पाओगे नील। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजती है। अंधेरे से प्रकट होता है प्रेतराज। अवश्य चाहिए,
वो नील पर हमला करता है। एक जादू भरी लपट सीधी नील के सीने पर लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। दर्द में कराहते हुए वो धीरे से उठता है, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल आक्रोश और प्रेम का संकल्प है। तुमने हमें बहुत दुहक दिया है, अब तुम्हारा अंत तय है। फिर शुरू होती है एक घमासान लड़ाई। महल की दीवारें कांप उठती हैं। नील अपनी छड़ी से शक्ति का विस्फोट करता है और आखिरकार प्रेतराज चीखते हुए राख बनकर बिखर जाता है। नील भागकर रानी की कैद को तोड़ता है। रानी नील से लिपट जाती है। राजकुमारी, अब तुम मेरे साथ धरती पर चलो। वहां मेरी माँ है, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी और फिर हम सब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। और अब वे खुशी खुशी सच्चे प्रेम और शांति के साथ रहने लगे।